गेंदबाज। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से दे दी है शिकस्त, सीरीज में कर लिया कमबैक, 1-1 से अब सीरीज हो गई है बराबर और अब हम एक बड़ी जबरदस्त पोजीशन में। अब बात यह है कि ये वही टीम है, वही बैटर्स थे, लेकिन अब हम इतना कंफर्टेबल थे टारगेट के साथ कि हमें लगा कि हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से चेस करेंगे और वही नज़र आया। साइम अयूब ने बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली, बहुत ही ज़बरदस्त टच में वो नज़र आए, उनके बारे में भी ज़रूर हम तफसील में बात करेंगे। और ओवरऑल जब आप देखें 113 रन और स्ट्राइक रेट जो था वो 180 से ऊपर था, तो बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली। 17 चौके और 3 छक्के लगाए और उसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया, 32 रन उन्होंने स्कोर किए। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बॉलिंग भी आज शानदार रही, 145 रन तक रिस्ट्रिक्ट किया जिम्बाब्वे को और उसके बाद हमने देखा कि बड़ा ही कंफर्टेबल चेस था। अबरार अहमद ने भी विकेट्स हासिल की, आमिर जवाल जो थे अच्छी बॉलिंग कर सकते थे, उस तरीके की हुई नहीं, थोड़ा सा सवालिया निशान जरूर है, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारा स्टार स्टडेड पैनल मौजूद है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं द लेजेंड हिमसेल्फ, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जनाब शोएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? Couldn't be happier. As you said. Couldn't be happier. हाँ बिल्कुल। And win with convincing victory. इन्वेस्टमेंट ठीक है आपकी। आई मीन आप इंट्रोडक्शन करा लें फिर बात करते हैं। बिल्कुल। और साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर एंड एक्सपर्ट एज वेल ऑफ क्रिकेट, एन एसेंशियल पार्ट नाउ ऑफ गेम ऑन है, लीना मोइन अजीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम Ahmed, I'm well. How are you? Happy? Happy, absolutely. A good day to be in the studios today. Absolutely wonderful. बिल्कुल ऐसे ही। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब मोहम्मद हफीज। अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। तो जी शुएब भाई, बड़ा सिंपल रहा आज, आपने कहा था कीप इट सिंपल सिली, तो पाकिस्तान ने बड़ा ही सिंपल रखा आज। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए यार, सम इन्वेस्टमेंट इज फॉर द लॉन्ग टर्म्स व्हेन इट कम्स टू साइम अयूब, व्हेन इट कम्स टू इब्रार, व्हेन इट कम्स टू गेटिंग द कॉम्बिनेशन राइट, व्हेन इट कम्स टू गेटिंग द मैनेजमेंट राइट। आई फील I mean, this is the right management with the right mindset now finally is happening, and I believe कि इनको अच्छा लॉन्ग रन देना चाहिए। वो लॉन्ग रन मिल रहा है ना, और इसमें हमें देखिए हम बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड कौम हो चुके हैं, हमें वो 90s वाली लेट 90s वाली आदत पड़ गई है। वो पांच बॉलों में मैच इधर, वो वसीम, वो वकार, वो सकलैन, वो सारे सो वो होगा नहीं। अब उसके लिए आपको टाइम लग जाएगा। ये वो मैनेजमेंट है जो ये करना चाहती है। आपके पास बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है, यू आर लीडिंग अप टू अ वेरी बिग टूर्नामेंट। व्हेन इट कम्स टू building a team, as I said it, this board has a good intention. They are going in with a very good intent कि यार हमने चीजें ठीक करनी है, पर सिरा यहाँ से पकड़े वहां से पकड़े नहीं पकड़ा जा रहा। तो finally I think the management is heading towards the right way. They picked up the a good coaching staff. I think they are picking up a very good team, and with this management I think they're putting in the right mindset of the match winning एबिलिटीज जो आपके अंदर होनी चाहिए थी, और जिस तरह आप क्रिकेट खेल रहे हैं लास्ट डेकेड से, वो नहीं खेली जाएंगी आपसे, वो आप नहीं खेल सकते एनी मोर। दैट इज द वेरी क्लियर मैसेज, वेरी क्लियर मैसेज। अब आप ऐसे नहीं ऐसे खेलोगे, उसके थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब ये ना करें आखिर को सैक कर दें चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, ये नहीं करना चाहिए। प्रॉम रिकॉर्ड कर लें, ये ना करें, अब उसको रहने दें, उसको चलने दें। वो अच्छा है बुरा है जैसा भी है, आई लाइक द गाय, सो कैरी ऑन विद इट। मैनेजमेंट जो बोर्ड के मुझे अब लॉन्ग टर्म नजर आ रही है, 3 साल मुझे कंटिन्यूशन नजर आ रही है, इस राइटिंग ऑन द वॉल है। अगर ये मैनेजमेंट सस्टेन कर जाएगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा, बिल्कुल क्रिकेट फील्ड्स का, आपका हॉस्पिटैलिटी पूरा हो जाएगा, आपके होटल्स पूरे हो जाएंगे, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कहीं आपको थोड़ा सा बेहतर नजर आएगा और बेहतर पोजीशन में नजर आएगा इन 3 years टाइम। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू जनता एंड एवरीवन, होल्ड योर हॉर्सेस, हौसला रखें। ठीक है, ये 19-20 आपकी हर्डल्स आती रहेंगी, बट दे विल मेक अ गुड टीम आउट ऑफ दिस। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप मैच समरी की भी बात करें तो पाकिस्तान की आज बड़ी क्लिनिकल बॉलिंग रही है, और जैसा कि हम कह रहे हैं कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने कंटेन किया। इट वाज वेरी सिंपल इंडीड एज वेल, एंड व्हेन यू लुक एट जिम्बाब्वे's बैटिंग, तो देयर वर नोटेबल कंट्रीब्यूशंस एंड देयर वाज अ कंपैरेटिव एज एज वेल। डियोन मायर स्कोर्ड 33, क्रेग अर्वाइन 18 रन बनाए, शॉन विलियम्स 31 रन, और बड़ी विकेट जो थी वो सिकंदर रजा की, जब वो 17 रन पर आउट हो गए। आगा सलमान को एक छक्का लगाया और अगली गेंद पर दोबारा मिड ऑफ क्लियर करना चाहते थे, बट ही वाज कॉट एट द हैंड्स ऑफ अबरार। विकेट स्टाइल की बात करें तो अबरार ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, आगा सलमान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, साइम अयूब, फैसल अकरम
ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। तो बड़ी क्लिनिकल परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की जानिब से। और फिर बैटिंग की तो हमने आपको बात बताई कि 10 विकेटों से पाकिस्तान ने इस मैच को अपने नाम किया। हफीज भाई, क्लिनिकल परफॉर्मेंस टुडे, स्पिनर्स हैव बीन ऑन सॉन्ग, अबरार वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट और हम बार बार वो स्पिन एलिमेंट की बात कर रहे थे। पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज किया एंड इट पेड ऑफ। जी, बहुत खुशी देख के जिस तरीके की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दिखाई आज के मैच में। स्ट्रांगली पंच्ड बैक टू जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम। जिस तरीके से हम लोग पहला मैच हारे, आई वांटेड पर्सनली कि पाकिस्तान टीम इसी तरीके की क्लिनिकल जो है वो विक्ट्री ले, एंड दैट इज़ नॉट ओवर येट। आई थिंक पर्सनली एवरीवन मस्ट बी हर्टेड विद इन द ड्रेसिंग रूम जिस तरीके से वो पहला मैच हारे, एंड आई एम श्योर विद दिस परफॉर्मेंस दे विल गेट मोर कॉन्फिडेंस। वेरी स्पेशल डेब्यू फॉर अबरार इन ओडीआई क्रिकेट। और मुझे लगता है कि जितनी तारीफ की जाए साइम की वो कम है। ही इज़ अ स्पेशल प्लेयर फॉर पाकिस्तान। मैंने उनको जब पहली मरतबा देखा था तो मेरे मुंह से वाव निकला था कि यार अगर कोई बंदा इतनी खूबसूरत शेप होल्ड करके इतनी इफेक्टिव शॉट्स खेल सकता है, उसकी शॉट रेंज बड़ी शानदार है, वो अपनी शेप लूज नहीं करते। ही इज़ नॉट शीदा जो जोर से हिट मारता है। ही बेसिकली होल्ड्स हिज शेप एंड ही प्लेज वेरी वेल। उसकी जब आप शॉट देखते हैं, जब वो फिनिश करता है, तो यू एज ए क्रिकेट फैन यू रियली लाइक इट द वे ही प्लेज हिज शॉट। पर्सनली मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी विक्ट्री इस टीम के लिए ये रिक्वायर्ड था टू गेन बैक ऑल द कॉन्फिडेंस, एंड आई एम श्योर दे विल कंटिन्यू पुटिंग मोर प्रेशर एंड विनिंग मोर गेम्स इन जिम्बाब्वे। बिल्कुल, और साइम की इनिंग्स जो है वो आपके सामने है, बड़े ही ऑन सॉन्ग नजर आए और ज़बरदस्त तरीके से अपनी शॉट्स मार रहे थे। वो जो बैलेंस होल्ड करें, जो शेप होल्ड करें जिसकी हफीज़ भाई बात कर रहे हैं, कंप्लीटली ऑन सॉन्ग। लेकिन हफीज़ भाई, मेरा सवाल इसमें ये ज़रूर है, जो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का सवाल होगा, कि आज क्योंकि टारगेट जो था वाज बिलो 150, उस दिन जो टारगेट था वाज अबव 200, तो यही बैट्समैन थे, यही पिच थी, यही बॉलर्स थे, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए। तो व्हाट्स द डिफरेंस? या फिर हम 150 पर बहुत कंफर्टेबल हैं, जो ही 50 रन और ऊपर होते हैं तो वी डोंट बिकम वेरी कंफर्टेबल? देखें, हर सिचुएशन को आपको हैंडल करना आता है और हर दिन एक जैसा नहीं होता। वी ऑल नो हाउ गुड ही कुड बी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट इन फ्यूचर। अगर हमने जो थोड़ी बहुत क्रिकेट देखी हुई है, खेली हुई है, आई थिंक ये एक स्पेशल टैलेंट है। इसको भी लुक आफ्टर सही तरह करना है मैनेजमेंट ने, और इसको भी उसका रिस्पॉन्ड करने की बड़ी ज़रूरत है कि साइम खुद उन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज़ करे, उसको ग्रांटेड ना समझे, क्योंकि बहुत पिछले साल के अंदर 2-3 मैनेजमेंट्स आ चुकी हैं और सभी ने इनके टैलेंट को देख के इनको बहुत ज़्यादा बैक किया है। एंड आई थिंक ही इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम दैट ही शुड पुट बैक ऑल दैट रॉन्ग थिंग्स जो लोग समझते हैं कि जी बहुत जल्दी इनको खिला दिया गया। मैं ये ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि अगर इस तरह की शेप आप होल्ड कर सकते हैं और आप टेक्निकली सॉलिड प्लेयर हैं, तो आपको किसी तरह भी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ and perform for the Pakistan cricket and respond back strongly that I am good enough to represent Pakistan. And I think today is one of the knock जिसको हम सब ने बहुत पसंद किया. He shown that glimpse in Australia also while facing mighty Australia. The way he batted, I think it's fantastic to watch, and I wish him all the best. And the rest of the youngsters like Kamran Ghulam, Tayyab Tahir, I all for them. अल्लाह करे कि ये बहुत ज़्यादा कामयाब हों और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह, हम भी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन बड़ा ऑब्वियसली ज़बरदस्त टैलेंट तो ज़रूर है, लेकिन हफीज़ भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ऐसे प्लेयर का आपको ख्याल रखना पड़ता है, ज़रा आपने ध्यान रखना है और उन्होंने भी फिर रिस्पॉन्ड करना है, बड़ा ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे शो से पहले भी कहा था कि एक बड़ा अहम सवाल है, लेकिन मैं शो में वो छेड़ूंगा, और वो आप एक और बड़ा रेटरिक यूज़ करती हैं बहुत अरसे से, जितने नॉन यूनिवर्स में मैं आपको जानता रहा हूँ, वो था कि साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी। तो बात फिर मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि आज 200 से कम था, तो साइकोलॉजिकली दे लुक्ड ऑन सॉन्ग, बट उस दिन यही प्लेयर्स, यही बॉलर्स, दे लुक्ड ऑल ओवर द प्लेस। बड़ा सिंपल है। गूगली तुमने फेंक ली, हाँ, लेकिन मैं खेल जाऊंगी। ठीक है, बात यह है कि साइकोलॉजिस्ट की जो है ना वो तो ज़रूरत होती है, क्योंकि इतना हाई लेवल पे खेल रहे होते हैं। जाहिर है साइकोलॉजिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि कोई खुदा ना खास्ता दिमागी तवाज़ुन कुछ ऐसा वैसा हो गया है। साइकोलॉजिस्ट आपकी थोड़ी थोड़ी, अगर कोई प्लेयर है जैसे शान मसूद है, अक्सर आप देखते हैं 30 पे आता है तो आपको पता होता है कि उसने टेस्ट में आउट हो जाना है 80% टाइम, वो 30 और 40 के बीच में आउट। साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि शान मसूद को कहेगा कि यार ये क्या हो रहा है, कि ही इज एन एजुकेटेड मैन, जबरदस्त बंदा है शान मसूद, कोई शक नहीं। शायद साइकोलॉजिस्ट उससे बात करेगा, पूछेगा
ये इसी एरिया में क्यों आउट होते हो, तो उसको हेल्प कर देगा और वो उससे आलम बरज़ख से निकल के 50, 60, 80, 100 बनाएगा मुल्क के बट लिए। पर्टिकुलरली फॉर साइम, हाँ। साइम के केस में साइम के केस में ये है कि साइम तो बड़ा यंग है अभी, उसके साथ तो ये हैं सारे लोग जो उसको गाइड कर सकते हैं। अगर टीम के साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी हो तो कोई हर्ज नहीं है। अब आगे इनकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहती, मैं तो मेरा व्यू मैंने दे दिया। लेकिन ये बात है कि आज की विक्ट्री में, उस दिन शुएब भी बात कर रहे थे, मैं भी ये कहूंगी कि आज की विक्ट्री साइम के जो रन है शानदार हैं। वो जो एक स्ट्रेट फुल फेस ऑफ द बैट के साथ जो अभी दिखा रहे थे आप, जो एक ऑफ ड्राइव लगाई तो वो तो इट टेक्स योर ब्रेथ अवे। मतलब आप 100 दफा उस ऑफ ड्राइव को देख सकते हैं जैसे वो फुल फेस ऑफ द बैट के साथ खेली गई। लेकिन अब सेटअप किसने किया? सेटअप किया बॉलर्स ने। जो शोएब उस दिन कह रहे थे कि 1954 में ओवल का हीरो कौन थे? फजल महमूद थे। उसके बाद हीरोज ही आते गए बॉलिंग में। जब वो सेटअप कर देते हैं मैच तो फिर हमारे दूसरी साइड पे हीरोज भी निकाल जाते हैं। दिस ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट शुएब भाई, आप साइम को हाउ हैव यू एनालाइज्ड हिम सो फार? यंग है, बड़ा टाइम है, आप भी कह रहे हैं, बट हाउ हैव यू एनालाइज्ड हिम सो फार? देखिए, ये सवाल आपको हफीज से करना चाहिए, वो बैट्समैन वो आपको बेहतर बताएगा। लेकिन मैं जो नोट कर रहा हूँ, प्लेसिंग द बॉल, अब डाउन टू द ग्राउंड खेलने के लिए आपको पिच ऑफ द बॉल पहुंचना पड़ेगा, या आपको स्टे ऑन करना पड़ेगा, पीछे बैठना पड़ेगा। आज वो प्लेस कर रहा था। प्लेस करने का मतलब ये होता है ही इज हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब वो फ्लैम्बॉयंट शॉट है, ये वो ठीक है, मैं समझ गया। लोगों का ये भी कमेंट्स आ रहे थे, पाइन वी ओवर सड़ना तदी तेज खेड़ गए ना, 2020 हो गया ना, आज 18 ही ओवर हुए ना। बिल्कुल गलत बात है। 100 किसी फॉर्मेट में भी, कोई भी बैट्समैन किसी फॉर्मेट में 100 बनाता है, it takes a lot out of him when it comes to placing the ball, when he's timing the ball, when he's finding the gap, when he's rotating the strike, when he's thinking about it, when he's thinking about creating the 100, turning 70 into 50 into 70, 70 into 100s. That takes a lot out of the batsman. बिल्कुल It's not easy. So finally the product is about to getting mature in terms of getting ready. So ये product आपकी ठीक है। वो ठीक कह रहा है फीस बात कि इस प्रोडक्ट को आप थोड़ा संभाल के चलाएं, लाड भी करें, और इसके साथ अच्छा पढ़ा लिखा बंदा जो क्रिकेटिंग सेंस जानता हो, उसको बेटा ये देख लो यार, तुम्हें 100 का नहीं प्लेयर तुम। वीरेंद्र सहवाग कभी भी लॉन्गेस्ट फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर नहीं था। उसके 300 हैं, 200 हैं। उसके ऊपर सौरव गंगुली बैठा हुआ था कि आप कर जाओगे, मिडिल ऑर्डर में तो आपकी बारी ही नहीं आनी, कहाँ लक्ष्मण द्रविड़ के दरमियान घूमते रहोगे, ऊपर आ जाओ। लेकिन ऊपर आके भी सहवाग ने क्या किया, उसने लंबे रन्स बनाना शुरू किए, फ्लैशी खेला। ठीक है, दुनिया ने बॉलिंग भी गलत की, उसको गलत एरियाज में की, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि वो 300 अभी तुक्के में बन गया। 300 करने से बनता है। सो इसी तरह साइम को भी जब पेशेंट्स आ जाएंगे, जब उसके अंदर टेम्परामेंट आ जाएगा, एक बैटिंग सेंस जिससे कहते हैं, आप हफीज से पूछना वो बताएगा आपको, वो बैटिंग सेंस आपको मैच्योरिटी के साथ आता है कि यार मुझे इस तरह नहीं, इस तरह खेलना चाहिए। सो अब आप थ्रो करें, फिर इसको बताएगा। आई थिंक द मोर यू प्ले द मोर एक्सपीरियंस यू गेट। बैट्समैन की जो मैच्योरिटी है, जो फ्लैम्बॉयंस है, वो थोड़ी अपनी उस वक्त यूज करे जब व्हेन इज रिक्वायर्ड टू विन मैचेस, व्हेन इट रिक्वायर्ड्स टू टू गेट द स्ट्राइक रेट्स अप। आप तब अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हो कि मैं मार भी सकता हूं, मैं छोड़ सकता हूं। अभी वो ओपनर आया है, ओपनर का काम है स्टे ऑन करे, जहां बॉल मिले मिंट करे उसको। उसने मिंट किया आज। देखो ना, जिम्बाब्वे की बॉलिंग है, फॉर हेवंस सेक। बिल्कुल, कोई इतनी कोई बड़ी बॉलिंग नहीं है, इसको भी मिंट थ्रू नहीं करना तो किसको करना है? बिल्कुल। So it is a good start that he's learning by getting 100. Now I want him to perform on a bigger stages against a better bowling, the bigger teams. अब step one clear कि 100 बनाना आ गया। ये अब T20 फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, ये लंबे फॉर्मेट का भी है। बिल्कुल। हफीज भाई, बैट्समैन की जो मैच्योरिटी है, जिसकी शुएब भाई भी बात कर रहे हैं कि बैट्समैन किस तरीके से मैच्योर होता है, या साइम के केस में बात करें, और फिर आई थिंक दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करना है ऑब्वियसली, क्योंकि हम अब्दुल्ला शफीक की भी बात करेंगे कि वो भी एक थोड़ी सी विजिबल स्ट्रगल में है, बट ऑब्वियसली इज अ ग्रेट बैटर हिमसेल्फ जो इंप्रूव कर सकते हैं। तो हाउ डू यू सी दिस सिनर्जी? देखें, दोनों पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं, इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, सिलेक्टर्स ने इन पे ट्रस्ट किया। कई लोगों का इतराज़ रहता है कि जी इसको ज़्यादा मैच क्यों मिले, इसको कम क्यों मिले। मेरे दौर में तो ऐसा नहीं होता था। वो सारी चीज़ें एक रिग्रेट फीलिंग होती है जो लोग इसका इजहार करते हैं। मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि इन दोनों प्लेयरों के अंदर वो तमाम क्वालिटी मौजूद है जो एक इंटरनेशनल अच्छे प्लेयर बनने के लिए ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दो चीज़ें आपके लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है एट इंटरनेशनल लेवल. नंबर 1 इज योर टेक्निक. इफ यू हैव अ गुड टेक्निक यू ऑलवेज स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड नंबर 2 द टैक्टिक्स, दैट हाउ you score runs in different situation of the game and different provided condition. कुछ भी condition आ जाए, bounce आ जाए, low bounce आ जाए, break हो, swing हो, turn हो, lateral movement हो, you need to understand your game very well and you need to produce the best results on that particular day. वो कब आता है? जब आपके tactics strong होते हैं. ये player जितना खेलेंगे ये उतने इनके